गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारी 8th की सोशल साइंस की सेकंड क्लास है, जिसके अंदर आप चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर चुके थे। पहले लेक्चर के अंदर चैप्टर 1 हमारा क्या था, रिसोर्सेस एंड देयर टाइप्स, जिसके अंदर आपने देखा था रिसोर्सेस क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार दोबारा बता देता हूँ रिसोर्सेस क्या होते हैं। ठीक है, रिसोर्सेस हमारे क्या रहेंगे, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स या जो भी थिंग्स या जो भी चीजें हैं, ठीक है, वो हमारे अगर किसी ने किसी काम आ रही है तो वो हमारे क्या हो रहे हैं, रिसोर्सेस हो रहे हैं। देखो, वैल्यू मीन्स वर्थ, सो एनीथिंग दैट हैज एनी वर्थ इज ए रिसोर्सेस। मतलब क्या है कि जो चीज हमारे काम आएगी, जिसको हम कोई ना कोई यूज कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का मतलब हम उसको यूज कर सकते हैं, उसकी यूटिलिटी में हमारे काम आ सकता है वो। ठीक है, इसके अंदर अपन ने देख लिया था किस तरीके से हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं उनके अंदर हम वैल्यू ऐड करते हैं। वैल्यू ऐड मतलब हम कुछ जो चीजें होती है जो हमारे बिल्कुल भी काम की नहीं होती है, लेकिन हम उनमें कुछ प्रोसेस करते हैं या कुछ काम करते हैं उन पे, और उनको बाद में यूज कर पाते हैं, ऐसे सीधा यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं वैल्यू एडिशन, वैल्यू ऐड करना उनमें। ठीक है, तो आज आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस मतलब रिसोर्सेस के टाइप क्या क्या है। देखो, रिसोर्सेस आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज सच एज नेचुरल, ह्यूमन मेड, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, इंडिविजुअल, कॉमर्शियल एंड नेशनल रिसोर्सेस। देखो, रिसोर्सेस को हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो है नेचुरल। नेचुरल मतलब जो हमें प्राकृतिक, जो हमें प्रकृति से मिले हुए हैं, वो हमारे क्या हो जाएंगे, नेचुरल। ह्यूमन मेड, ह्यूमन मेड जो इंसानों ने बनाए हैं, जैसे हमने जिनको बनाया है। रिन्यूएबल, रिन्यूएबल जो रिसोर्सेस को हम दोबारा बना सकते हैं, मतलब वो रिसोर्सेस जिनको हम दोबारा बना सकते हैं। जैसे हम कुछ भी चीज को यूज कर रहे हैं तो वो खत्म तो होगी ना, लेकिन खत्म होने के बाद में उसको दोबारा बना सकते हैं, वो हमारे क्या आ जाएंगे, रिन्यूएबल। उसके बाद में आता है नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल में क्या रहेंगे, मतलब हमारे वो रिसोर्सेस जिनको हम दोबारा नहीं बना सकते। जैसे एक बार जो खत्म हो गए वो हम दोबारा नहीं बना सकते। जैसे पेट्रोल और डीजल है ना, वो हमारे नॉन रिन्यूएबल के अंदर आ सकते हैं, हम उनको दोबारा नहीं बना सकते। ठीक है, कॉमर्शियल एंड नेशनल रिसोर्सेस, इसके इंडिविजुअल, कॉमर्शियल एंड नेशनल रिसोर्सेस कुछ ऐसे भी हैं जो अलग अलग तरीके से रहेंगे, इन कैटेगरीज में नहीं आएंगे, उनको हम अलग कैटेगराइज करके इंडिविजुअल, कॉमर्शियल जो जैसे घरों में यूज के लिए हो गए, नेशनल रिसोर्सेस जो अपने लिए यूज हो रहे हैं, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, रिसोर्सेस के अंदर। रिसोर्सेस सच एज लैंड, वाटर एंड एयर आर इसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। रिसोर्सेस are also classified on the basis of their origin such as land, soil, water, vegetation, animal, mineral and energy। देखो, सबसे पहले तो क्या बोल रहा है, रिसोर्सेस सच है जो लैंड हमारी जमीन है, वाटर पानी है, एयर जो हवा है, ये हमारे लिए जरूरी है, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए ये क्या है, जरूरी है। तो ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेस में भी आ जाते हैं। उसके बाद में रिसोर्सेस आर आल्सो क्लासिफाइड। रिसोर्सेस को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। किसके बेस पे, कि वो कहां से बने हैं। ठीक है, हम रिसोर्सेस को जो जहां से बना है उसको उस कैटेगरी के अंदर डाल देंगे। ठीक है, जैसे जो जमीन से बना हुआ लैंड, सोयल, वाटर, ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, वेजिटेशन जो हमारी वनस्पतियां हैं, एनिमल्स पशु पक्षी आ गए जिसमें, मिनरल एंड एनर्जीज, मिनरल्स जो हमारे खाद्य पदार्थ इसमें आ जाएंगे, और जो वैसे भी हमारे कुछ और रह जाएंगे, जैसे हमारे को पोटासियम वगैरह मिल रहे हैं, कुछ और मिल रहे हैं, तो वो हमारे किस में आ जाएंगे, मिनरल्स। और एनर्जी जो हमारे को जहां से एनर्जी मिल रही है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी भी एक क्या है, एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी। तो इस तरीके से ये हमारे क्या हो जाएंगे, रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूजेस। आगे क्या है, on the basis of their development and use, resources can be classified into two groups, potential resources and actual resources। देखो, हम किस तरीके से रिसोर्स को डेवलप कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं और उनका यूज कर रहे हैं, उसके बेस पे हम रिसोर्स को दो भागों में बांट सकते हैं, टू ग्रुप्स में, पोटेंशियल रिसोर्सेस एंड एक्चुअल रिसोर्सेस। पोटेंशियल रिसोर्सेस और एक्चुअल रिसोर्सेस कौन कौन से होंगे, आगे देखेंगे अभी अपन। ठीक है, देखो किसको हम पोटेंशियल रिसोर्सेस बोलेंगे। देखो, रिसोर्सेस में बी ए plenty in a region but may not have been developed fully।
द क्वांटिटी ऑफ सच रिसोर्सेस मे नॉट बी नोन और नॉट बी बीइंग फुल्ली यूटिलाइज, दीज आर पोटेंशियल रिसोर्सेस। देखो हमारे कुछ रिसोर्सेस ऐसे होते हैं जो कोई भी रीजन जिसके अंदर है वो फुल्ली डेवलप नहीं है, मतलब पूरे के पूरे बने हुए नहीं है, मतलब उनको हम सीधा एक प्रकार से यूज नहीं कर सकते। द क्वांटिटी ऑफ सच रिसोर्सेस में नॉट बी नोन, और उनकी क्वांटिटी भी पता नहीं है हमें, मात्रा मतलब कितनी मात्रा में वो हमारे पास है वो भी हमें पता नहीं है। आर नॉट बीइंग फुल्ली यूटिलाइज्ड, और हम उनको फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर सकते, मतलब सारे के सारे को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, उन रिसोर्सेस को बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेस। मतलब पोटेंशियल रिसोर्सेस कौन से होंगे? वो रिसोर्सेस जो हमारे पूरे डेवलप नहीं है और जो हमारे पूरे के पूरे यूटिलाइज नहीं हो सकते, मतलब जिनको सारों को यूज नहीं कर सकते, तो वो हमारे कौन से हो जाएंगे? पोटेंशियल रिसोर्सेस। सच रिसोर्सेस कुड बी पुट टू यूज लेटर इन द फ्यूचर, इन रिसोर्सेस को हम आगे जाके कभी फ्यूचर में भविष्य में यूज कर सकते हैं। द टेक्नोलॉजी बीइंग यूज्ड प्रेजेंटली मे नॉट बी एडवांस इनफ टू इजिली यूटिलाइज देम। देखो जो भी हमारा रिसोर्सेस है उसको जो आज की हमारी टेक्नोलॉजी है उसी से तो हम यूज कर पा रहे हैं, तो आज के टाइम पे जो रिसोर्सेस को हम पूरे के पूरे काम में नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए हमारे पास वो टेक्नोलॉजी बनी नहीं है, मतलब इतने एडवांस हम नहीं बने हैं, नॉट इनफ, हम इतने एडवांस नहीं बने हैं कि उनको इजिली से यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब उनको यूज कर सके आप। ठीक है, ए प्राइम एग्जांपल इज द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका विच इज ए हग एंड हैज अनयूटिलाइज्ड रिसोर्स ऑफ वाटर। अगर हम इसके अंदर एग्जांपल देखें तो जो कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका है इसके अंदर हमारे पास जो अनयूटिलाइज्ड रिसोर्स ऑफ वाटर, वाटर का जो हमने यूज नहीं किया है, ठीक है, इस वाटर का अभी तक हम यूज नहीं कर पाए हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर, तो वो हमारे लिए एक एग्जांपल हो जाएगा जो हमारे लिए यूजेबल नहीं है। आगे भविष्य में जाके हम क्या पता उसका यूज कर पाए, इन फ्यूचर वी कैन यूज द रिसोर्सेस ऑफ अफ्रीका। ठीक है, इसमें देखो आगे क्या होगा, these resources could be used in the these resources could be used in the future. The uranium found in Ladakh is one such potential resources। और जो लद्दाख में हमें जो हमारा इंडिया के अंदर लद्दाख, उसके अंदर जो हमारा यूरेनियम मिला है हमारे को, वो भी एक हमारा क्या है? पोटेंशियल रिसोर्सेस है, मतलब उसको पूरे को हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, हमारे को इतना ज्यादा पता नहीं है उसके बारे में। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? पोटेंशियल रिसोर्सेस। आगे देखो, हाई स्पीड विंड्स वर ए पोटेंशियल रिसोर्सेस। जो हमारी हाई स्पीड विंड्स है, हवा है जो, ठीक है, जो बहुत तेज हवा चलती है, वो भी हमारा एक क्या है? पोटेंशियल रिसोर्सेस है। 200 ईयर एगो विच आर एन एक्चुअल resource today. These generate energy using windmills at wind farm in the Netherlands। देखो 200 साल पहले हमारे पास ये रिसोर्सेस जो है एक्चुअल में हम इसको यूज कर पा रहे थे। जैसे कैसे? पहले हमारे क्या होती थी? विंड मिल्स बनी हुई होती थी जिनको हम बोलते हैं पवन चक्कियां। ठीक है, मतलब उन पवन चक्कियों की मदद से वो क्या करती थी? विंड्स जो हमारी हवा है वो उनको घुमाती थी और उनसे जो एनर्जी हमारे पास पैदा होती थी, प्रोड्यूस होती थी, उसको हम यूटिलाइज कर सकते थे। और विंड मिल्स नीदरलैंड्स के अंदर यूज भी होती थी। ठीक है, अपने इंडिया में थोड़ी बहुत यूज होती थी। ठीक है, तो वो रिसोर्सेस भी हमारे पास क्या है? एक पोटेंशियल रिसोर्सेस है। क्यों? क्योंकि जो हमारी तेज हवा है, आंधी जो तूफान आते हैं, उनको हम कुछ हद तक यूज भी कर सकते हैं और कुछ हद तक नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या है? इन इंडिया सुजलोन एनर्जी रन्स विंड फार्म ऑन द गुजरात कोस्ट। जो हमारा गुजरात कोस्ट है, ठीक है, वहां पर भी हमारी सुजलोन एनर्जी है, वो भी किससे? विंड फॉर्म से चलती है। मतलब हमारे यहाँ पे जो पवन चक्की है वो किसमें है? गुजरात कोस्ट के ऊपर। ऑन द अदर हैंड द रिसोर्सेस हुज क्वांटिटी आर नोन एंड विच हैव बीन डेवलप्ड फुल्ली फॉर एक्चुअल यूज आर कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्सेस। अब हम एक्चुअल रिसोर्सेस किसको बोलते हैं? देखो, ऑन द अदर हैंड द रिसोर्सेस हुज क्वांटिटी आर नोन, मतलब वो रिसोर्सेस जिनकी हमें मात्रा पता है, क्वांटिटी पता है, एंड विच हैव बीन डेवलप्ड फुल्ली फॉर एक्चुअल यूज आर कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्स। और जिनको हमने डेवलप कर रखा है एक्चुअल में यूज करने के लिए, वो हमारे क्या हो जाएंगे? एक्चुअल रिसोर्सेस हो जाएंगे।
द अवेलेबल टेक्नोलॉजी एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेस। देखो हमारे पास यहां पर इन रिसोर्सेस को यूज करने के लिए एक प्रकार से टेक्नोलॉजी है, हम उनको यूज कर सकते हैं, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब हमें अगर हमारे पास किसी भी रिसोर्सेज को यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी है और उस पे खर्चा कितना आ रहा है वो भी हमें पता लग रहा है, तो वो हमारा एक्चुअल रिसोर्सेज में आ जाएगा। कई रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन उनकी कॉस्ट मतलब उनको बनाने में, उनको यूज करने में हमारा पैसा बहुत ज्यादा लग जाता है। ठीक है, तो वो रिसोर्सेज का हमारे कोई काम नहीं है, हम उनको वैसे यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनमें पैसे ज्यादा लग जाते हैं। वन सच एग्जाम्पल इज आयरन। अगर इसके अंदर हम एक्चुअल रिसोर्सेज में देखें तो हमारे पास क्या है, आयरन, लोहा जो है। दीज रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन द प्रेजेंट, जो आज के टाइम में हम यूज करते हैं। The deposits of petroleum in the West Asia and dark soil of the Deccan Plateau are the actual resources। और जो हम आज के टाइम में पेट्रोलियम यूज कर रहे हैं, डार्क सॉइल, जिसके अंदर क्या आ जाएंगे हमारे डीजल, कैरोसिन ऑयल, पेट्रोल, जो हम घरों में यूज करते हैं, अपने व्हीकल चलते हैं, ठीक है, वो भी हमारे किस में है, एक्चुअल रिसोर्सेज के अंदर ही आते हैं। The portion of the actual resources which is yet to be utilized and can be used profitably in the future is called reserve resources। अब रिजर्व रिसोर्सेज किसको बोलते हैं, वो रिसोर्सेज जिसको हम अभी यूज कर सकते हैं और हमारे फ्यूचर के अंदर भी हमारे को क्या कहीं देंगे, फायदेमंद होंगे, जो प्रॉफिटेबली जो फायदेमंद होंगे वो हमारे फ्यूचर के अंदर, उनको बोलेंगे रिजर्व रिसोर्सेज। रिजर्व मतलब उनको हमने संभाल के रख रखा है एक तरीके से, ठीक है, वो हमारे आगे फ्यूचर में भी काम आएंगे, तो उनको रिजर्व रिसोर्सेज। द डेवलपमेंट ऑफ ए मेटल सच एज आयरन मेक्स इट profitable to use even a low grade ore or thus a resources become a reserve। अभी देखो जो हमारा आयरन है वो हमारे को क्या कर रहा है, मिल रहा है, अभी हम यूज कर रहे हैं और आगे के टाइम में भी इसको यूज करते रहेंगे हम, जिसके अंदर ये हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिटेबल होगा, मतलब ये हमारे को कभी भी घाटा नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, रिजर्व रिसोर्सेज। द रिजर्व ऑफ कोल डिपॉजिट्स इन द यूएसए, रशिया, चाइना एंड इंडिया विल बी यूज्ड इन फ्यूचर। देखो जो कोल का डिपॉजिट्स है यूएसए के अंदर, रशिया के अंदर, चाइना के अंदर और इंडिया के अंदर, ये भी हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रिजर्व रिसोर्सेज। तो देखो आज हमने 3 तरीके के रिसोर्सेज देखे हैं, रिजर्व रिसोर्सेज, एक्चुअल रिसोर्सेज और उसके बाद में कौन सा है, पोटेंशियल रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज के टाइप्स देखें किस तरीके से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा आपको कॉपी पे लिखना है, ये आपका क्या रहेगा, आज का होमवर्क रहेगा। और जो पीछे का अगर आप सभी ने लिख रखा है सारा कुछ कॉपी पे और उसको लर्न और रीड कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये जो मैंने यहाँ तक करवाया आपको, ये सारा का सारा कॉपी पे लिखना है और इसको लर्न करना है और रीड करना है। थैंक यू।